अब आते हैं लेजिस्लेचर के ऊपर। लेजिस्लेचर बेसिकली क्या है? लेजिस्लेचर है गवर्नमेंट का एक एलिमेंट। गवर्नमेंट के हमने बोला तीन एलिमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिकेचर। लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस करने लगे हैं लेजिस्लेचर को, फर्स्ट एलिमेंट को। लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग ऑर्गन जो है उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। पाकिस्तान, यूके, इंडिया, फ्रांस, यहाँ पे जितने भी इनके लेजिस्लेचर्स हैं उनको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। पाकिस्तान, यूके, इंडिया, फ्रांस, जितने भी इसके लेजिस्लेचर्स हैं उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। चाइना का जो लेजिस्लेचर है उसको हम एनपीसी बोलते हैं। टर्किया का जो लेजिस्लेचर्स है उसको हम जीएनए बोलते हैं। ईरान का जो है उसको हम आईसीए बोलते हैं। जर्मनी का जो है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। जापान का जो है उसको डाइट बोलते हैं। तो ये बाद में आप देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। चाइना का एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस। टर्किया का जो है जीएनए, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ईरान का आईसीए, जर्मनी का पार्लियामेंट, जापान का डाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट की बात हो रही थी। इट इज अ प्लूरल बॉडी, क्लस्टर ऑफ मल्टीपल मेंबर्स, नंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। वो कहते हैं कि ये प्लूरल बॉडी होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, क्लस्टर होता है लोगों का जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। वो कहता है ये जो लेजिस्लेचर है ये दो तरह का होता है। एक को हम यूनिकैमरल बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं बाईकैमरल। हाँ, अब देखते हैं। अब लेजिस्लेचर की दो टाइप्स हमने आपको बताई। एक यूनिकैमरल, यूनि से मुराद एक, बाय से मुराद दो। अब आगे इस चीज को समझिएगा। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाउस। ऐसा पार्लियामेंट जिसका सिर्फ एक हाउस हो, ठीक है ना, उसमें कोई तकसीम ना हो। जैसा कि तुर्किया के अंदर जीएनए, चाइना के अंदर एनपीसी और ईरान के अंदर आईसीए। यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो पार्लियामेंट है वो एक हाउस पे मुश्तमिल होते हैं। अब आते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर के ऊपर, विच कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। ऐसा लेजिस्लेचर जो दो हाउसेज पे मुश्तमिल हो, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो जो लेजिस्लेचर दो हाउसेज पर मुश्तमिल हो उसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। जैसा कि यूके का हम देखें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये अपर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स ये लोअर हाउस है। अब यहाँ पे दो हाउस हो गए। इंडिया का देखिए, राज्यसभा ये अपर हाउस है, लोकसभा ये लोअर हाउस है। पाकिस्तान का सेनेट अपर हाउस है और जो नेशनल असेंबली है वो लोअर हाउस है। यूएसए का सेनेट जो है अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर हाउस है। फ्रांस का सेनेट जो है अपर हाउस है और नेशनल असेंबली जो है वो लोअर हाउस है। आगे हम देखते हैं, इन्हीं में थोड़ी सी वो बात कर गया। फंक्शन रिमेन सेम ऑफ बोथ यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल बट कंपोजिशन चेंज। वो कहता है दोनों का, यूनिकैमरल हो लेजिस्लेचर चाहे बाईकैमरल हो, इनका फंक्शन वही लॉ मेकिंग होगा, वही लॉ के मुतालिक होगा, वही कानून साजी के मुतालिक होगा। नए कवानीन बनाना, पुराने जो अब खराब हो रहे हैं एबोलिश करना, जो कवानीन गड़बड़ कर रहे हैं उनको ख़त्म करना, अमेंडमेंट करना, चेंजेस लेके आना कवानीन में। तो इनका वो काम है, चाहे वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है चाहे वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। वाई देयर इज नीड ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स की क्यों जरूरत है? यहाँ पे देखिएगा, फेडरेशन रिक्वायर बाई कैमरल लेजिस्लेचर। वो कहते हैं कि ये जो फेडरेशन है ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसके लिए जरूरत होती है उसकी। इफ देयर इज नो फेडरेशन देन मे और मे नॉट टू हाउसेस। यहाँ पे बात करते हैं, अगर फेडरेशन है उसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जैसा कि पाकिस्तान है, पंजाब अलग, केपी अलग, बलूचिस्तान अलग और सिंध अलग। तो ये एक फेडरेशन हमने बनाई हुई है जिसकी एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। दो गवर्नमेंट्स चल रही होती हैं इसके अंदर। अच्छा, एक सेंट्रल होती है, एक प्रोविंशियल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्यों जरूरत है? ताकि जो
हार्मनी है स्टेट की, यूनिटी है, उसको कायम किया जा सके, इन प्रोविंसेस के आपस के मैटर्स को देखा जा सके, इनकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन देखी जा सके। क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, फर्ज करो पंजाब के 80 बंदे हैं और बाकी तीनों सूबों के मिलके 80 बनते हैं, तो अगर हम देखें कि प्रेजेंटेशन असेंबली में पंजाब की ज्यादा है तो वो साफ ज़ाहिर है अपने हक में लेजिस्लेशन करवाता जाएगा, कानून साजी करवाता जाएगा, और नुकसान किसको होगा? दूसरे सूबों को। तो इसकी वजह से किया ये जाता है हर सूबे से बराबर के लोग उठा लिए जाते हैं और एक अपर हाउस बना दिया जाता है जिसमें उन सबको ऐड कर दिया जाता है। तो उससे फायदा ये होता है कि अगर लोअर हाउस में कानून साजी हुई है जिसमें पंजाब के पार्लियामेंटेरियन ज्यादा है, तो ऊपर के अपर हाउस में जाके, क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव बराबर हैं, 50-50-50 सबके हैं, तो वो फिर इस चीज को पास नहीं होने देते। तो इससे ये जो नाइंसाफी वाला सीन है ये खत्म हो जाता है और एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट है वो सामने आता है। अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर देख लेते हैं। अच्छा याद रखिए, जो फेडरेशन जहाँ पे होती है वहां पे तो बाई कैमरल जरूरी हो जाता है, उसकी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ऐसे स्टेट से जिसमें फेडरेशन नहीं होती, यूनिटरी गवर्नमेंट्स होती हैं, तो वहां पे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑल इन ऑल होती है, वहां पे बेसिकली इस चीज की जरूरत नहीं होती क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कमांड कर रही होती है। जब यूनिट्स होते नहीं है, उनकी गवर्नमेंट्स नहीं होती, तो उस चीज का वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें बाई कैमरा लेजिस्लेशन की जरूरत हो। लेकिन फिर भी कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन वो वैसे ही होता है, उसका पर्पस कुछ और होता है, ये नहीं होता जिस तरह फेडरेशन में बाई कैमरा लेजिस्लेचर की जरूरत होती है। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर देखते हैं। पहला इसका जो फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर का पहला फंक्शन लॉ मेकिंग है, ये प्राइमरी फंक्शन है, या फिर इसका हम कहते हैं जो मेन इसका किरदार है वो कानून साजी है। दूसरी हम देखेंगे लॉ अमेंडमेंट भी इसका फंक्शन है कि कानून में तरमीम करना, लॉ रिपील, एबोलिश करना किसी लॉ को जो कि अब वक्त की जरूरत नहीं रहा, पहले था अब नहीं रहा, या अब लोगों की डिमांड वो नहीं है, उसका उल्टा है, तो उस कानून को खत्म कर दिया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है कि आया के जंग स्टार्ट करनी है, डिक्लेयर करनी है या नहीं करनी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी इसी का काम है। फाइनेंस जो है स्टेट का, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर को पॉकेट ऑफ द स्टेट। तो जो फाइनेंस है स्टेट पूरी का टोटल खर्च जो है वो भी लेजिस्लेचर स्पेशली लोअर हाउस कंट्रोल करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट जो होती है प्रेसिडेंट की वो भी पार्लियामेंट में होती है अगर वो गिल्टी प्रूव हो उसके ऊपर। अच्छा, फिर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट के अंदर क्रिटिसिज्म के जरिए, कमिटीज के जरिए ये कंट्रोल किया जाता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, थ्रू क्वेश्चनिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड थ्रू पासिंग रेजोल्यूशंस एंड थ्रू इंक्वायरीज। इस इन 3-4 टैक्टिक्स के जरिए, कैसे? क्वेश्चनिंग, क्रिटिसाइजिंग, पासिंग रेजोल्यूशंस या इंक्वायरीज करवा के, ये 3-4 इनके जरिए, टैक्टिक्स के जरिए क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है एग्जीक्यूटिव को। अब आगे आते हैं नोट। इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव ओनली इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं किया जाता है इस थ्रू। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके पास एक हथियार होता है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूं। वो ये है कि अगर कैबिनेट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर किसी एक हिस्से ने काम अच्छा नहीं किया, स्पेशल विंग ने काम अच्छा नहीं किया, तो उसकी जो जिम्मेदारी है पूरे लेजिस्लेचर के ऊपर होगी। कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? आगे देखते हैं हम इसको। इफ यू डिसमिस वन थ्रू वन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देन ऑल कैबिनेट विल बी डिसमिस। इट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि
हमारे यहाँ जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसा कि यूके, तो जब किसी एक को डिसमिस किया जाता है नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो सारी जो कैबिनेट है वो डिसॉल्व हो जाती है। Where there is one house, then all these will be done through unicameral one house. But in bicameral, any house can start procedure, but approval is needed. जब किसी हेड ऑफ स्टेट के ऊपर, हेड ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, सॉरी हेड ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर आप नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, तो एक मेंबर के ऊपर लेके आते हैं, अगर वो डिसमिस होता है तो पूरी जो कैबिनेट है वो डिसमिस हो जाती है। तो वो कहता है कि ये जो प्रोसीजर है यूनिकैमरल में भी इसी तरह होता है। जब बाई कैमरल होता है तो आप लोअर हाउस से भी स्टार्ट कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, या अपर हाउस से भी कर सकते हैं। मनी बिल्स कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड थ्रू लोअर हाउस एंड देन गो टू द अपर हाउस। जो मनी बिल है वो होते हैं लोअर हाउस से स्टार्ट होते हैं फिर अपर हाउस की तरफ जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अपर हाउस में मनी बिल को पास किया जाए फिर लोअर हाउस की तरफ लेके आया जाए, ये कभी भी नहीं हुआ और ये कानून के खिलाफ है। Impeachment can only be initiated from lower house and approval from upper house is must। जो impeachment होती है प्रेसिडेंट की, याद रखिएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हेड ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर होता है, कैबिनेट के ऊपर होता है और स्पीकर असेंबली के ऊपर होता है। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। इम्पीचमेंट कैन ओनली बी इनिशिएटेड फ्रॉम द लोअर हाउस, सिर्फ लोअर हाउस से इनिशिएट की जाती है। एंड अप्रूवल फ्रॉम अपर हाउस इज मस्ट, अपर हाउस की अप्रूवल भी जरूरी है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन आल्सो ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर हाउस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम द लोअर हाउस। तो यहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर का चैप्टर जो है, टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेजिस्लेचर के अंदर जो मेजॉरिटी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि मेजॉरिटी किस तरह की होती है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।